बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग फर्स्ट ईयर मैथ लेक्चर नंबर 1 रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को टोटल 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा और जो क्वेश्चंस एक जैसे होंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस कर दूंगा और कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप उनको सॉल्व करें, आपकी एक्सरसाइज की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट 2 सिलेक्ट किया है। इसका पार्ट फर्स्ट आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। अब पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है ऑर्डर 2/2 का, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी है ऑर्डर 2/2 का, और हमने प्रूव करना है 3b - 3a जो इक्वल होता है 3 × b - a। देखिएगा बेटा कैसे सॉल्व होता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने b की जगह b मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो b की जगह मैं b की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1764 -3। अब a की जगह मैं a की वैल्यूज को पुट कर रहा हूं। a की वैल्यूज हैं 2315 as इक्वल टू, अब 3 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करें और b की जगह b की वैल्यू को पुट करें। b की वैल्यूज हैं 1764, दरमियान में माइनस आ गया। अब a की जगह a की वैल्यूज पुट कर दें। a की वैल्यूज हैं 2315 और राउंड ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब ये 3 अंदर जाके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 6s are 18 and 3 4s are 12। दरमियान में माइनस आ गया। अब नेक्स्ट दोबारा 3 अंदर जाके तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 5s are 15 as equal to। अब यहां पर पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस कीजिए। अब माइनस करने के लिए क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट से माइनस होंगे। 1 - 2 आंसर -1 आ गया। 7 - 3 आंसर 4 आ गया। 6 - 1 आंसर 5 आ गया। 4 - 5 आंसर 20 आ गया। आंसर -1। 4 - 1 आंसर -1। अब यहां पर 3 - 6 आंसर आपके पास -3 आएगा। 21 - 9 आपके पास आंसर 12 आ जाएगा। 18 - 3 आंसर 15 आ जाएगा। 12 - 15 आंसर -3 आ जाएगा इक्वल टू। अब ये 3 अंदर जाके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 3 ने -1 से मल्टीप्लाई किया -3, 3 ने 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 ने 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 ने -1 से मल्टीप्लाई किया -3। इस तरीके से हमने दोनों साइडों को एक दूसरे के बराबर प्रूव कर लिया। यहां लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड as इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद इसके साथ जो मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास मैट्रिक्स 2/3
मतलब 2 रोज और 3 कॉलम से मिलते जुलते 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और उनमें भी मैंने सेकंड पार्ट सिलेक्ट किया है। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हुए ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यूज हैं -1 2 3 1 0 2, उसके बाद +3 राउंड ब्रैकेट लगाएं। बी की जगह बी की वैल्यू पुट करें। बी की वैल्यू है 0 3 2 1 -1 2, दरमियान में माइनस आ गया। और अब ए की जगह हम ए की वैल्यू को पुट करेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास -1 2 3 1 0 2, मैट्रिक्स क्लोज हुआ और राउंड ब्रैकेट क्लोज हुआ। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और 2 मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का तरीकाकार क्या होगा? क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट में से माइनस होंगे। ये 3 एज इट इज रहा। अब माइनस करना शुरू करें। 3 माइनस -1, माइनस ने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +1 हो गया। 3 -2 1 आ गया। 2 -3 -1 आ गया। 1 -1 0 आ गया। -1 -0 -1 आया। 2 -2 आंसर 0 आ गया। अब बेटे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहा हूं। स्टार्टिंग पे जो मैट्रिक्स ए की एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज लिखे जा रहे हैं जब तक हम एक सिंगल मैट्रिक्स ना बना लें। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 -1 से मल्टीप्लाई करेगा -3 0 -3 एंड 0। अब बेटे इनको ऐड करो। ऐड करने के लिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। -1 + 3 2 आ गया। 2 + 3 5 हो गया। 3 + -3 0 हुआ। 1 + 0 1 हुआ। 0 + -3 -3 हो गया। 2 + 0 2 हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 5। 3 और 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने डिमांड की है कि आप x और y की वैल्यूज निकालें। अब इसको हल करने के लिए हम लोगों ने क्या तरीकाकार अडॉप्ट करना है? पहला मैट्रिक्स एज इट इज लिखा जाएगा। 2 0x 1 y3 प्लस, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। जब 2 मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो क्या होगा? 2 2x 2y 0 4 -2 as equal to 4 -2 3 1 6 1, जबकि इक्वल की दूसरी साइड वाला मैट्रिक्स एज इट इज लिखा गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट में ऐड होगा। तो ऐड करना तरीकाकार देखिए। 2 ऐड होगा 2 में, 2 + 2 4। 0 ऐड होगा 2x में तो 2x हो गया। x ऐड होगा 2y में तो x + 2y हो गया। 1 ऐड होगा 0 में, 0 हो गया। सॉरी 1 ऐड हो गया 0 में तो 1 आ गया। y ऐड हो गया 4 में तो y + 4 हो गया। 3 ऐड हुआ -2 में, 1 आ गया। as equal to दूसरी साइड वाला मैट्रिक्स एज इट इज लिखा गया। अब देखें बेटा, 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं। जब 2 मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने वाले एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। अब देख लीजिए 2x किसके बराबर हो जाएगा? 2x की जगह दूसरी साइड पर जो एलिमेंट आ रहा है वो उसके इक्वल होगा तो ये इक्वल हो जाएगा -2 के। जबकि y + 4 किसके इक्वल होगा? y + 4 इक्वल हो जाएगा इसकी जगह जो दूसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट आ रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। अब यहां से x का आंसर निकाल लें। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा।
x का आंसर -1 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 से कट जाएगी। सिमिलरली 4 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस होगा और y का आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपने x और y का आंसर कैलकुलेट कर लिया। हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे, जो इसी तरीके से हल होंगे। आमने सामने वाले एलिमेंट्स को इक्वल कर लेना और x और y की कीमत को कैलकुलेट कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि मैट्रिक्स A इक्वल है एओटा 0 माइनस एओटा, जबकि हमने प्रूव करना है कि A की पावर 4, मतलब मैट्रिक्स A को 4 टाइम मैट्रिक्स A के साथ ही मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर चेक करना है क्या वो I2 के इक्वल आता है। I2 से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 है के इक्वल निकालना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले बेटा हम लोग A स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। A स्क्वायर से मुराद A क्रॉस A, मतलब हमने मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स ज़हन में रखिएगा। वो रूल क्या है, उसके अंदर हम लोगों ने पहले मैट्रिक्स पे यूं लाइन लगानी है, मतलब पहले मैट्रिक्स की रोज को सिलेक्ट करेंगे, जबकि दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मैट्रिक्स की रोज को सिलेक्ट किया जाता है, जबकि दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब मल्टीप्लाई करते हुए हमने दुम को दुम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जबकि सर को सर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले दुम दुम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो एओटा ने एओटा से मल्टीप्लाई किया, एओटा स्क्वायर बन गया। अब सर सर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 0 ने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 0 हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम के साथ भी यही तरीका कार अडॉप्ट कीजिए, मतलब हर रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें। अब एओटा मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई करेगा माइनस एओटा के साथ, तो 0 आ गया। अब पहली रो ने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो को उठाएं और दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का तरीकाकार वही, दुम को दुम के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई करेगा एओटा के साथ, एओटा आ जाएगा, जबकि हेड मल्टीप्लाई करेगा हेड के साथ, माइनस एओटा मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो माइनस एओटा। अब उसके बाद 1 मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, 0 आ गया। माइनस एओटा मल्टीप्लाई करेगा माइनस एओटा के साथ, तो प्लस एओटा स्क्वायर आ गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा एओटा स्क्वायर -1, 0 प्लस 0 0, एओटा एओटा से कट गया 0, एओटा स्क्वायर अगेन -1 आ गया। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हमने ए स्क्वायर का आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है A4। अब A4 बेटा क्या होगा, A4 का मतलब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर लिखते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास -1 0 0 -1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -1 0 0 और -1 के साथ। मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन पहले मैट्रिक्स पे रोज सिलेक्ट कर ले, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स को सिलेक्ट कर ले और ऐसे लाइनें लगा ले। अब अगेन दुम को दुम के साथ मल्टीप्लाई करें। -1 मल्टीप्लाई करेगा -1 के साथ, तो आंसर +1 आ गया। जबकि 0 हेड मल्टीप्लाई करेगा हेड के साथ,
तो आंसर 0 आ गया। अब -1 मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, -1 आ गया, सॉरी -1 मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ तो 0 है। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई करेगा -1 के साथ तो 0 आ गया। आप दूसरी रो को सिलेक्ट करें, दूसरी रो सिलेक्ट हो गई और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। कैसे मल्टीप्लाई करना है? दुम से मल्टीप्लाई करेगा। 0 मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, 0 आ गया। जबकि हेड ने मल्टीप्लाई किया हेड के साथ, -1 मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ तो अगेन 0 आ गया। अब अगेन 0 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, जबकि -1 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब हेड से मल्टीप्लाई करेगा तो +1। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया? ये हमारा इक्वल आ गया 1 0 0 1, जो कि I2 होता है। मतलब इसका ऑर्डर 2 है, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है। इस तरीके से हमने A4 को I2 को इक्वल कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखता है कि मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ 3 क्रॉस 3। अब 3 क्रॉस 3 से मुराद क्या है कि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। याद रखिएगा, I जो है वो इंडिकेट करता है रोज को, जबकि J जो है वो इंडिकेट करता है कॉलम्स को। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट दी है उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ 1 विद म्यू। सबसे पहले म्यू से मल्टीप्लाई करें, तो ये म्यू ए इक्वल टू म्यू AIJ 3 क्रॉस 3 हो। अब म्यू एक कांस्टेंट है जो अंदर मैट्रिक्स के साथ हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा म्यू AIJ 3 क्रॉस 3। ये आपके पास म्यू ए का आंसर आ गया। अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाई अगेन both sides of the equation of above equation with lambda। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? लैम्डा से। तो क्या लिखा जाएगा? लैम्डा इंटू म्यू ए इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू AIJ 3 क्रॉस 3। अब लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा लैम्डा म्यू AIJ 3 क्रॉस 3। अब बेटे जो हमने प्रूव करना है उसकी आप राइट साइड देखें तो राइट साइड में लैम्डा म्यू बाहर निकाला हुआ है, तो लिहाजा हमने ये जो लैम्डा म्यू अंदर लिखा हुआ है जो तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है वो कॉमन निकाल लिया। जैसे लैम्डा म्यू हमने कॉमन निकाला, अंदर हमारे पास AIJ 3 क्रॉस 3 रह गया, जबकि AIJ 3 क्रॉस 3 हमारे पास A के इक्वल है। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया लैम्डा इंटू म्यू A बराबर हो गया लैम्डा म्यू A के, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब बेटा हम इसका पार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट। अब जरा इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। इसके सेकंड पार्ट में वो कहता है कि हम लोगों ने प्रूव करना है लैम्डा प्लस म्यू इंटू A इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस म्यू A। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट हम राइट करते हैं A इक्वल टू AIJ 3 क्रॉस 3, और हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ 1 विद लैम्डा। लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो क्या बन जाएगा, लैम्डा ए इक्वल टू लैम्डा ए आई जे 3x3। अब बेटा लैम्डा कांस्टेंट है जो अंदर जाकर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन बनी जिसको मैंने ए का नाम दे दिया। अब साथ ही हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ 1 विद म्यू। अब हमने म्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब ये लिखा जाएगा म्यू ए इज इक्वल टू म्यू ए आई जे 3x3। अब म्यू कांस्टेंट है, अंदर जाकर तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और इस तरीके से हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी, हमने इसको बी का नाम दे दिया। अब हम यहां पर ए और बी को ऐड करते हैं। अब राइट साइड में ऐड होगी तो लैम्डा ए ऐड हो जाएगा म्यू ए में, जबकि लैम्डा ए आई जे 3x3 ये ऐड हो जाएगा म्यू ए आई जे 3x3। अब चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा ये दोनों ऐड होकर एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएंगे, लैम्डा ए आई जे प्लस म्यू ए आई जे। अब जो हमने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड को देखें तो उसमें ए जो है वो आपका राइट साइड पर लिखा हुआ है, लिहाजा हमने ए आई जे को कॉमन लिया। हमने ए आई जे को कॉमन लिया और कॉमन हम लोगों ने राइट साइड पर निकाला। अंदर क्या रह गया, लैम्डा प्लस म्यू रह गया, जबकि इसका ऑर्डर 3/3 ही है। अब म्यू और लैम्डा जो दोनों ऐड हो रहे हैं ये कांस्टेंट हैं, इनको बाहर निकाल लें। अंदर आपके पास ए आई जे 3x3 रह गया, जबकि आपके पास ये जो ए आई जे 3x3 है ये ए के इक्वल है। इस तरीके से हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल कर लिया। अब बेटा जो इसका थर्ड पार्ट है उसकी जस्ट मैं पिक्चर आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, वो आपने खुद प्रैक्टिस में ले आना है। अब मैं उसकी तस्वीर जो है, पिक्चर जो है, अभी मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूं। थर्ड पार्ट की प्रैक्टिस खुद कर लीजिए।